नमस्कार, दिल्ली वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर, नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी से अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी किशोर भट्ट अपनी नई विजन और नई सोच के साथ आपके समक्ष शहर के विकास का संकल्प जारी करता है और जारी करते हुए एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम नई सोच के साथ में उत्तरकाशी को धर्म नगरी घोषित करेंगे। और दैनी सेट पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण बैठे थे और बाईं सेट वर्तमान विधायक सुरेश चौहान। क्या कहा प्रेस वार्ता में पत्रकारों के जवाब में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण जी ने और वर्तमान विधायक सुरेश चौहान जी ने और भाजपा प्रत्याशी किशोर भट्ट जी ने, जरा सुनिए उन्हीं की मुखारबिन से आगे। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने इस वजह से अपना घर तक त्यागने को, उसकी बदबू से या उसकी महामारी से बचने के लिए घर तक त्यागने को। और मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें भी एक अवसर है। आज नगर पालिका की जो है आय है उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ का खर्चा है। तो ये कूड़े की जो समस्या है, ये अगर हम इसको जो है मजबूत इच्छा शक्ति के साथ करते हैं तो ये हमारे लिए आय का स्रोत भी बनेगा। अभी जो नया सीमा विस्तार हुआ पिछले कार्यकाल में, नया सीमा विस्तार तो हुआ, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा, जो ताज्जुब की बात है कि जो पद हमारे सफाई कर्मचारियों के थे वो पिछले कई दशकों से जो है उतने के उतने ही है। जो मुझे जानकारी मिली है वो 29 पद थे और वो 29 से भी शायद अब कम होते, कुछ बीच में जो नया जो आया था उसके कारण वो अब 25 के आसपास रह गए। तो ये दुर्भाग्य है कि सीमा विस्तार तो हो गया, लेकिन किसी पूर्व के अध्यक्षों ने उसको पहल नहीं करी। क्या रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वादा करता हूँ सबके बीच, क्योंकि ये शहर की जरूरत है। जब हमारे सफाई कर्मचारियों के पद बढ़ेंगे, नियमित उनके पद होंगे, तो निश्चित तौर पे जो आज शहर के अंदर स्वच्छता की भारी कमी आई जा रही है वो निश्चित तौर पे दूर होगी। मेरे दिमाग में है कि यहाँ पॉकेट पार्किंग हमको बनानी है। पॉकेट पार्किंग से मतलब है कि हमारे ज्ञानसू क्षेत्र में सब जानते हैं बहुत बड़ा जगह की उपलब्धता नहीं है, लेकिन छोटे छोटे हम पॉकेट पार्किंग, अगर हमारे पास 30 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाए, 40 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाए, तो ऐसे पॉकेट पार्किंग हम जानसू से लेकर और अपना गणेशपुर तक डेवलप करेंगे। अभी मैं जहाँ जहाँ क्षेत्रों में गया तो छोटे छोटे बच्चे और यहाँ तक कि जो अपने 20-25 हुआ है, सबका एक ही कहना था, हमारे पास प्ले ग्राउंड और एकमात्र जो हमारे पास रामलीला मैदान भी है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो उसको मैं चाहता हूँ कि उसको आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से उसके बैठने के बाद उसको मिनी स्टेडियम का दर्जा देते हुए और उसमें ताकि हमारी जो है सांस्कृतिक गतिविधियाँ, साथ साथ जो हमारे बच्चों को खेलने की बड़ी दिक्कत होती है और उसमें काफ़ी मुझे लगता है अतिक्रमण मुक्त उसको करना पड़ेगा। और वो आदरणीय पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में काफ़ी अच्छा उसमें काम हो भी चुका है। वैसे इसलिए हमें स्मॉल प्ले ग्राउंड बनाना है, हम आस्था पथ यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो ये मेरी मुख्य चीज़ रहेगी कि सीवर का नई सीवर लाइन बिछाना, जल भराव की समस्या को दूर करना, झूलती जो तारे हैं, रंगी तारे जो हैं उनको ठीक करना, और जैसे अपना वरुणा नदी के तट पे और अपना अस्सी गंगा के तट पे एक अच्छे स्नान घाट है। और हर वार्ड में इस प्रकार की बहुत समस्या है। मतलब अगर मैं बोलने लगूंगा तो मुझे काफ़ी समय लग जाएगा, आप लोगों का समय भी कीमती रहता है। और यहाँ की जो, क्योंकि ये काशी नगरी है, यहाँ पे आध्यात्मिक नगरी, आस्था से जुड़े लोग यहाँ पे, गंगा यमुना को मानने वाले लोग यहाँ, और बहुत लंबे समय से मांग इस शहर में हमेशा रही है, इसको धार्मिक नगरी घोषित होना चाहिए। तो मैं आप सबके सामने वचन देके कह सकता हूँ कि इसकी बनने के बाद प्रथम या द्वितीय बैठक में जैसा भी उचित होगा इसका प्रस्ताव जो है शासन को भेजा जाएगा और शासन में भेज कर मजबूती से इसकी पैरवी करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से जो हम सभी लोग आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, निश्चित तौर पे इसको हम लोग धार्मिक नगरी घोषित करें। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, विकास के नए नए आयामों को
यह शहर आने वाले समय में छुएगा। और क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री का मुख्य पड़ाव स्थल है, तो यहाँ पे रोजगार की भी बहुत सारी संभावनाएं वैसे भी हैं। जिस प्रकार से आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में भी विंटर अपनी जो तीर्थ यात्रा शुरू करी है, तो उससे भी आपने देखा होगा कि इस विगत जो 2-3 महीने बीत गए हैं, कहीं ना कहीं जो पर्यटक हमारे आए, उससे हमें भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए। तो उस दिशा में भी आगे बढ़ते हुए हमें इस काशी क्षेत्र को एक नया विकसित काशी क्षेत्र बनाएंगे। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है, आदरणीय धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड या ड्रग्स फ्री देवभूमि के एक अभियान को चलाया है। और उन्हीं के आशीर्वाद, सरकार के सहयोग से मैं इस उत्तरकाशी शहर को, क्योंकि जिस घर में ड्रग्स या अन्य नशे का सेवन बच्चे या किसी के पति या भाई करते हैं, उस घर की दुर्दशा हो जाती है। वहाँ की माताओं से आप पूछिए, वहाँ की बहनों से आप पूछिए, उस घर में जो है बहुत बुरा हाल हो जाता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। तो मेरा एक संकल्प है कि उत्तराखंड ड्रग्स फ्री देवभूमि की तर्ज पर मैं ड्रग्स फ्री काशी भूमि का निर्माण करूँगा। उसके लिए मैं जो भी मुझे करना होगा, मैं निश्चित तौर पे उस कार्य को करूँगा। जी भी आपने कहा कि तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है मतदाताओं के लिए देखना, क्योंकि इससे पहले भी जो रमेश भाई ये पब्लिक के बीच से आ रहा था कि मैंने अभी जो आपने मेरे शब्दों पर ध्यान दिया, मैंने कहा जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने देश की अभी उसकी बात की, क्योंकि ये चुनाव है। चुनाव में हर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उसका आकलन होना चाहिए। उसका आकलन आज 3 कैंडिडेट, तो 3 कैंडिडेट का आकलन होना। मेरी भी अगर कमी है, मैं ये कह रहा हूँ, वो बीजेपी की सदस्य रहे हैं, और फिर जब चुनाव में आगे हो गए तब हटाए तो बीजेपी के हैं। 23 साल से जो है आप सबके बीच में, आप सब भी जानते हैं, कोई नई बात नहीं। और मेरा नित्य क्रम जो है लोगों से मिलना जुलना वो जारी। लोग आपके पास नीचे दौड़ते थे, अब आप यहाँ दौड़ रहे हैं। नहीं, दौड़ते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था, तो निश्चित तौर पे जहाँ आदमी काम करता है तो वहीं रहता है। बखूबी यहाँ खूब आता था, और कोई नई बात नहीं है। मैंने पूरे जो है लग के जो है जनता के बीच में कोई हलचल, मैं इसमें क्या कहूँ, मेरे से बेहतर आप लोग अच्छे समीक्षक होते हैं। जिस प्रकार से हम जिस भी वार्ड में जा रहे हैं और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से लेकर वहाँ की स्थानीय जनता से लेकर मातृशक्ति से लेकर और युवा शक्ति से लेकर बुजुर्ग से लेकर जिस प्रकार से लोग जो है अपना घर से बाहर निकल के दोनों खुले हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इससे सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पे दर्ज करेगी। जो मुझे कहना था मैंने कहा, और इसकी समीक्षा की जाएगी। आप सब लोग अपने आशीर्वाद से मुझे वहाँ बैठाइए और समीक्षा करके अगर जांच भी करनी पड़ी तो निश्चित तौर पे जांच भी की जाएगी। चुनाव में जनता के बीच जाकर ये बात उठ रही है, जनता के द्वारा उठ रही है बात। ये भट्ट जी ने कहा कि जनता के द्वारा जब प्रचार में जा रहे हैं तो जनता के द्वारा ये बात उठ रही है कि उस समय ऐसा हुआ। उसकी पुष्टि तो होनी चाहिए जनता ने। चुनाव को लगभग हमारे प्रचार को लगभग जो है 17-18 दिन हो गए, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन इस बीच में जिस वार्ड में भी गया, जहाँ भी गया, तो लोगों ने ये बात मुझे बताई, ये सामने से बात मेरे तक आई है कि इस पे आप ये ऐसा विषय आप क्यों नहीं कहते हैं। मेरे को आया, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं आया, तो इसलिए मैं आज जो फीडबैक मुझे जिस प्रकार से जनता के विषय है, इसलिए मैं आपके समक्ष रखूँ। जैसे आपने कहा कि जांच की जरूरत पड़ेगी, निश्चित रूप से जांच होगी। लगभग 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जो अभी बर्नावत जो हुआ, उससे पहले भी बर्नावत पर्वत का ट्रीटमेंट हुआ, और जो यहाँ पे बफर जोन की बात आप कर रहे हैं, जो भी स्लाइड हुआ, उसके लिए 5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट सुरक्षात्मक कार्य के लिए स्वीकृत हो। हर चीज का जवाब तो ऐसे नहीं दे पाएंगे। मेरे दिमाग में है कि उसको निस्तारण करना है, मेरा वचन है, मेरा संकल्प है, उसका मुझे निस्तारण करना है। यहाँ पे सबको मतलब उन्होंने काम किया 5 साल तक। देखिए ऐसा है, मैं उनके साथ है वो खूबियां तो जनता को बताए। देखो ऐसा है कि ठीक है, वो समय नगर पालिका अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस पार्टी में थे, और खूबियों वाली बात जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी यहाँ पे अहम व्यवस्था जो हुआ है स्थिति कूड़े की थी। लेकिन स्थिति क्या थी कि चारों तरफ अगर कंसेण में कूड़ा दान की बात हुई कि यहाँ पे प्लांट लगाया जाएगा, वहाँ के लोगों ने विरोध किया। तिलोद में कूड़ा प्लांट लगाने की बात की गई तो वहाँ पे विरोध किया गया। तो होता ही है, स्वतः ही कि सरकार का आदमी अगर सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, आज वो आए हैं जब पद पे नहीं, तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि जो हमारे इस समय जनता का आशीर्वाद किशोर भट्ट जी को मिलेगा,
आपको 100% बता रहे, 101% बता रहे हैं कि कूड़े का उत्तरकाशी से निस्तार होना। हम उत्तरकाशी को अच्छा करने के लिए जो हमारे प्रत्याशी है इस समय लगातार जो उनका एक प्रयास है, जो उनका विजन है कि कैसे हम जो हमारा चाहे आस्था पथ हो, चाहे कूड़े की समस्या हो, चाहे रामलीला मैदान का हो, चाहे जल भराव का हो, हम सब लोग, मैं पहले से इस पर काम कर रहा हूँ और हमें लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार जो हमारे प्रत्याशी अभी भाई किशोर भट्ट जी लगातार इन संबंधों में बार बार हमारी जो है चर्चा जो है टेबल पर वहाँ पर होती है कि कैसे हम उत्तरकाशी को अच्छा बनाएं। देखो, जब बोर्ड बनता है, बोर्ड अपने में एक स्वतंत्र इकाई होती है, बोर्ड के प्रस्ताव पर काम होते हैं। उनके कोई ऐसे प्रस्ताव सरकार के पास, हमारे पास नहीं आए कि जिनको हम आगे बढ़ा सकें, लेकिन हमारा एक परम कर्तव्य था, क्योंकि एक विधायक होने के नाते, कि हम उन प्रस्तावों को आगे बढ़ाएं। और यही विजन जो हमारे प्रत्याशी भट्ट जी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठकर हम इन्हीं बातों पर चर्चा करते थे कि कूड़े का समाधान उत्तरकाशी में कैसे होगा, और हमने उसके ए बी कई प्लान बना रखे। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारी जो सड़क है जो बड़ेती से लेके गंगोत्री तक 100 किलोमीटर की जो हमारी NGT प्रायोरिटी तो उसमें फंसी है, लगातार उसमें हम प्रयास करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री प्रयास करते हैं। और जैसे वो शुरू होगा तो मुझे मालूम है कि उत्तरकाशी कूड़े की समस्या को भी हम हल कर लेंगे। जितने से देव तुल्य जनता को और भारतीय जनता पार्टी से उत्तरकाशी भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ पे कार्यकर्ता है, आप यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता है। लगे हुए नहीं आप। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार कार्यकर्ता सब लोग करेंगे। हैं और हम सब लोग मिलकर हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे प्रत्याशियों को कैसे भारी मतों से विजय हो। और जहाँ तक अभी आज बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों ने पूछे, एक घोषणा पत्र में किशोर जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी के का जो विजन है वो विजन पूरे इस घोषणा पत्र में हमने दिया है। और निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं कि वो जीते हैं, जैसे हम ये जीत गए, अब क्या करते हैं, तो पहले प्रयास करेगा। और एक हम सब का प्रयास इसलिए चाह रहे हैं कि आज इस पालिका की स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर स्थिति है, चाहे यहाँ के कूड़ेदान की समस्या हो, रामलीला मैदान की समस्या हो, घाटों के निर्माण की समस्या है, और तमाम ऐसा ही सरकार इसलिए चाह रहे हैं कि अगर इस समय केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनता है, निश्चित तौर पर इसमें कोई पैसे की कमी नहीं होगी। और मैं तो चाहता हूँ विशेष माननीय मुख्यमंत्री को विशेष कृपा किशोर जी पे है, और अगर जनता ने भारी मतों से हमको विजय बनाया भारतीय जनता पार्टी पर, तो निश्चित रूप से जो हमारा घोषणा पत्र है इसको हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब लोग मिलकर, जो हम सब लोग हैं विधायक जी और हम सब लोग मिलकर आपको विश्वास दिला रहे हैं कि उन इस घोषणा पत्र को अच्छा सा पूर्ण किया जाएगा। ये हम और अलता की जो आपका जो ले जाता प्रश्न में, हम निश्चित तौर पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि आप इतना जोर क्यों लगा रहे प्रकार से जन समर्थन मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, बुजुर्गों का और छोटे बच्चों से लेकर देव तुल्य जनता का भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर जो मुझे मिल रहा है आशीर्वाद, उसको देखकर हम निश्चित है कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस सीट को नगर पालिका अध्यक्ष को बहुत अच्छे और भारी अंतर के साथ जीतने जा रही है। विजन में जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे दिमाग में बहुत सारा विजन है, जिस प्रकार से से मुख्यमंत्री लगातार उत्तरकाशी को अच्छा बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और आज हमारे बीच जो हमारे जिनकी प्रेस वार्ता थी, जो हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष के कैंडिडेट हैं किशोर भट्ट जी, लगातार जनता का अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। और जो हमने यहाँ पे घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र पर हम मिलकर और हमारे साथ किशोर भट्ट जी माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो ये विजन पत्र बनाया गया है, जो घोषणा पत्र बनाया गया है, इससे उत्तरकाशी नगरी का कहीं न कहीं एक इतिहास बदलेगा। और मैं उत्तरकाशी की महान जनता से निवेदन और अनुरोध करना चाहूँगा कि ये वोट हम उत्तरकाशी को अच्छा करने के लिए, ताकि देश और विदेश में, जहाँ देश और विदेश का तीर्थाटन पर्यटन हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री में आता है, यहाँ से फिर बद्रीनाथ केदारनाथ जाता है। मुख्य पड़ाव है गंगोत्री, और गंगोत्री की हॉट सीट है बाड़ाट से हमारे जो प्रत्याशी हैं हमारे भाई किशोर भट्ट जी, कोई संगठन आज हमारे तमाम देव कार्यकर्ता मन से किशोर भट्ट जी के लगे। और जनता का, जब हम गली गली में जगह जगह जा रहे हैं, तो जनता का जन समर्थन मिल रहा है। और हमारा भी जनता से यही निवेदन है कि जिस ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, मेरा ये निवेदन है कि वास्तव में अगर आपको इस नगरी की पीड़ा है, इस नगरी को अच्छा बनाने के लिए आप सबका जो वोट है वो कमल के सामने का बटन दबाकर भाई किशोर भट्ट को भारी बहुमत से आप विजय बनाएंगे।
समर्थन जो है यहाँ पे 11 के 11 वार्डों में जो है यहाँ की जनता का देखते हुए, कार्यकर्ताओं को देखते हुए जनता का और आशीर्वाद हमें भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उसको देख के मुझे लगता है अब सुनिश्चित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है भारी बहुमत से, भारी अंतर से इस जीत को जीतने जा रही है।